नरेश मस्के जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इन लोग सेटिंग वाले हैं, तो हाउ कैन यू से कि इन लोग असली शिवसेना है? उम्मीदवार होता है, जंग होती है, हम जंग जीत चुके हैं। बीजेपी मातोश्री पे आके मातोश्री का सपोर्ट लेके आज उन लोग ने अपना एम्पायर बनाया। अगर नरेश मस्के जी लड़ रहे हैं तो वो गद्दारों के सरदार कहलाएंगे। चुनावी मौसम दिन पर दिन दिलचस्प होता चला जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे से नरेश मस्के को उम्मीदवारी मिली है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये लड़ाई अब गद्दार बनाम निष्ठावान की लड़ाई है, क्योंकि महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के के सामने 2 बार के सांसद बने महाविकास आघाड़ी से राजन विचारे को खड़ा किया गया है। दोनों एक दूसरे पर तीखी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ये मुकाबला सच में मजेदार रहने वाला है, ये देखना होगा। इसका कारण एक है दोस्तों, वो है हर नेता की तरफ से की गई टीका टिप्पणी। एमबी लाइव ने महायुति और महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं से बातचीत की। उसमें महायुति के नेताओं की प्रतिक्रिया और उस पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं का क्या जवाब था, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि महायुति के दल, चाहे वो बीजेपी हो या शिंदे गुट की शिवसेना हो या फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, सबने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, समर्थन तो पूरा उनको समर्थन दे रहे हैं और पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से उनको चुनकर लाएंगे, ऐसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नरेश मस्के जी जाहिर रूप से प्रबल दावेदार है उनकी तरफ से, और एक महायुति के उम्मीदवार है वो। अब वो किसी पर्सनल पार्टी के नहीं, वो महायुति के उम्मीदवार हो गए हैं। तो महायुति का धर्म है कि उनको भारी से भारी बहुमतों से जिताना है। पिछली बार जो मार्जिन थी उससे ज्यादा मार्जिन से वो जीतेंगे, ऐसा आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को आश्वासन देता हूँ। तो अभी सर पहले जो कहा जा रहा था कि बीजेपी और शिवसेना में दोनों में नजर वो है नाराजगी है इस सीट को लेकर, अभी वो दूर हो गई पूरी तरीके से, मान लिया जाए। देखिए, पूरा जो चुनाव है वो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। मोदी जी को 400 पार कराना सभी का एकमात्र लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को केंद्रित करके हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और मोदी जी को 400 पार कराने के लिए नरेश मस्के जी को यहाँ से हम जिताएंगे। हर पार्टी की इच्छा होती है कि सीट उनको मिले, और अपनी सीट हो तो ज्यादा काम करने में लोगों को उत्साह होता है। लेकिन ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक बार जब निर्णय हो जाता है, और ये सारा निर्णय वरिष्ठ करते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, तो एक बार जब निर्णय हो जाता है तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ, कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी वरिष्ठों के आदेश पर चलती है। तो एक बार आदेश हो गया तो हम सभी लोग काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर एक बट किंतु परंतु कुछ नहीं होता है, एकमात्र लक्ष्य होता है कि उस उम्मीदवार को जिताना। तो हम नरेश मस्के जी को जिताएंगे, तीर कमान पर मोहर लगाकर उनको संसद में भेजेंगे। सर, तो मुकाबला टक्कर का लग रहा है या फिर एक तरफा लग रहा है? देखिए, हम तो कोई टक्कर नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अन्य जो गठबंधन है, उनकी जो महायुति है वो भारी बहुमतों से जीतेगी। मुकाबला एक तरफा है, हम कह सकते हैं। हमारे पक्ष में है, जनता हमारे पक्ष में है, और मोदी जी ने काम किया है। एक ही चेहरा दुनिया के सामने है, पूरी जनता के सामने है, मोदी जी। तो इसको कोई ज्यादा मैं निर्णायक लड़ाई नहीं मानता हूँ। यहाँ पे पूरे जोरों शोरों से एक अलग ही माहौल बन चुका है, और एक हमारे उम्मीदवार नरेश जी मस्के साहब, हम उनको भावी खासदार कहते आए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रचार चालू है। उम्मीदवार होता है, जंग होती है, हम जंग जीत चुके हैं। अभी 4 जून को सिर्फ हमें उस चीज को दोहराना है और कुछ नहीं। 4 जून को दोहराना है जी। तो ये हमारे साथ थे, इन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा कि 4 जून को हम नतीजों को वापस से दोहराएंगे। आजच सीट डिक्लेअर झाली आहे, तर मला वाटतं आता प्रोग्राम सगळे येतील, त्या पद्धतीने आम्ही कामाला लागू। आमचे सर्व कार्यकर्ते असतील, बीजेपी असतील, शिंदे गटची शिवसेना असेल, इतर पक्ष जे सहकारी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आम्ही प्रचार चालू करू। आता प्रोग्राम जसं ठरेल, आता मला वाटतं बैठक लावतील, त्या बैठकीमध्ये आमचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव साहेब, आमचे नेते, ते आम्हाला मार्गदर्शन करतील, त्या पद्धतीने आम्ही कामाला लागू। आणि आता ठीक आहे, वेळ कमी आहे, पण ठीक है, आता दिवस रद्द करून आम्हाला कुठे ना प्रचारामध्ये उतरायचं। तो आपने देखा कि महायुति के नेताओं ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को लेकर क्या कहा, कैसे नरेश मस्के को एक प्रबल उम्मीदवार बताया गया। लेकिन आपका ये भी सुनना जरूरी है कि इस पर महाविकास आघाड़ी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। तो आपको महाविकास आघाड़ी की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज के समय राजन विचारे जी एक बड़े नेता है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पिछले ये खासदारकी के 10 साल, आमदारकी के 10 साल और उसके पहले मेरे ख्याल में 15 साल वो पार्षद रहे हैं, नगर सेवक रहे हैं। तो उनके पास 35 साल का एक्सपीरियंस है
और जिसको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में 35 साल का एक्सपीरियंस है, जो लड़के जीता हुआ कैंडिडेट है, ऐसे आदमी के साथ इस तरह का स्टेटमेंट करना अपने आप में मूर्खता है। उसको कोई बेसलेस बातें कर रहे, और रहा उनकी मदद से जितना, इनकी मदद से जितना या उनके वजह से जितना, ये राजकारण की बातें, अलायंस आजकल होते रहते, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो इस बार राजन विचारे जी मीरा भाईंदर में लीड लेके जाएंगे, और जो पिछली बार लीड थी उससे ज़्यादा भारी मतों से राजन विचारे जी इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। इस समय पूरे शहर में, पूरे राज्य में गद्दार वर्सेस निष्ठावंत ऐसी लड़ाई है, और अगर नरेश मस्के जी लड़ रहे हैं तो वो गद्दारों के सरदार कहलाएंगे। राजन विचारे जो है वो टक्कर की बात ही नहीं आती। राजन विचारे साहब इज़ फार मोर अहेड फ्रॉम नरेश मस्के। नरेश मस्के का ये पहला चुनाव है, और राजन विचारे साहब का 2 टर्म हो चुका है, एंड डेफिनेटली हम लोग सब मेहनत करके उनको 3rd टर्म के लिए भी जिताने की कोशिश करेंगे। जी, तो नरेश मस्के जो खड़े हैं, अभी थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ये बातें कही गई कि कोई भी कैंडिडेट पहली बार ही खड़ा होता है, उसके बाद वो फेमस हो जाता है। प्रताप सरनाईक के मुंह से निकले हुए ये शब्द हैं, इनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? नरेश मस्के तो मैं पर्सनली उनको 1-2 बार ही मिला हूँ, लेकिन जहाँ तक अभी सोशल मीडिया के ज़रिए भी, कल हमारे राजन विचारे साहब ने एक इंटरव्यू दिया है स्टार माजा, आई थिंक सो, उसमें दिया है। तो नरेश मस्के का जो बैकग्राउंड है वो और इनका बैकग्राउंड में बहुत फ़र्क है। नरेश मस्के का वो जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इन लोग सेटिंग वाले हैं, इन लोग सेटिंग करके चुनाव ये करते हैं, और जो राजन विचारे साहब हमारे हैं ये डाउन टू अर्थ होने के कारण लोगों से जुड़े हुए, हर गली हर मोहल्ले में सबसे जुड़े हुए। वैसे नरेश मस्के का रुतबा मेरे ख्याल से ज़्यादा तक थाने तक ही है, लेकिन राजन विचारे के साहब का जो है वो उत्तन से लेके उनका जो क्षेत्र है बहुत लंबा तक है, मेरे ख्याल से बेलापुर और वो क्षेत्र गिरता है। तो उसमें सब जगह पे वो काफ़ी चर्चित है, और लोग उनको जानते हैं कि ये काम करने वाले आदमी। नरेश मस्के का माइनस पॉइंट ये है कि वो फर्स्ट टाइम तो खड़े रहे, लेकिन उनको कैसा है अभी थाना से अलावा मुझे नहीं लगता है लोग जानते रहेंगे। जी, तो सर कल यहीं पर एक सभा थी भारतीय जनता पार्टी की, और उस सभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद थे। दिनेश शर्मा आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो पहले हमारे साथ थे, और उसके बाद वो जाकर कांग्रेस के साथ मिल गए, एनसीपी के साथ मिल गए। चूहे शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अंदाज़ा लगाया गया कि उन्हीं को चूहा वो बता रहे हैं। तो इस तरीके की टीका टिप्पणी क्या राजनीति के लिहाज से क्या नीचे जा रही है, बहुत ज़्यादा स्तर नीचे जा रहा है राजनीति का? यस ऑफ कोर्स, बहुत निचले स्तर तक पॉलिटिक्स हो रहा है। मतलब कौन भी अनाप शनाप कुछ भी बकने के लिए एकदम इंडिपेंडेंटली बोलता है, उनको बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक आता है तो इसमें मुझे नहीं लगता ऐसी टीका टिप्पणी होना चाहिए। रहा सवाल शर्मा जी का, अभी शर्मा जी मुझे नहीं लगता है वो बाला साहेब ठाकरे और उद्धव साहब से ज़्यादा पुराने रहेंगे। और आप जो बोले कि वो हमारे पास आए थे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बीजेपी, जबकि मैं भी वहाँ अस्तित्व में था, मैं भी बैंड्रा में रहता, बीजेपी मातोश्री पे आके मातोश्री का सपोर्ट लेके आज उन लोग ने अपना एम्पायर बनाया। तो उन लोग तो अभी गलत ही बोल रहे हैं, तो ये लोगों को मालूम है। तो शर्मा जी जो टिप्पणी की है चूहा भी का, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, वो ऊपर के पातली पे लोग, ऊपर के वरिष्ठ लोग बोलेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया कि बीजेपी उद्धव साहब को, ये गलत है। बीजेपी हमारा मातोश्री में आके हमारा सपोर्ट लेके यहाँ एक्सपेंशन किया है उन्होंने। हमारा पूरा समर्थन है इंडिया अलायंस को और महाविकास आघाड़ी को, और हर प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम पूरे ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव हमको गठबंधन में आए हैं क्योंकि हमको लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। और जो बातें चल रही है, झूठ पे जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, वो हमको इस देश से मिटानी है। तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी ही करती है हमेशा,
प्रधानमंत्री के बयान देख लीजिए। हाँ, हालांकि ये इलेक्शन यहाँ का लोकसभा का है, इधर का है, लेकिन आप बयान देख लीजिए किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। न जॉब की बात हो रही है, न इकोनॉमी की बात हो रही है कि हम क्या करेंगे। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमेशा बताते हैं कि हमने 5वें स्थान पे इकोनॉमी आ गई। हम कंपेयर करते अपनी इकोनॉमी को 3.7 ट्रिलियंस या उसके आसपास यूके को। यूके का पॉपुलेशन 7 करोड़ है, 7 करोड़ से भी कम। हमारी जनसंख्या 140 करोड़, तो 20 गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है हम लोग। और हमारी इकोनॉमी उतनी है जितनी 7 करोड़ की है, और हम उनको थोड़ा आगे निकल जाते तो हम लगते उनको हरा दिया। तो ये पब्लिक को जो झूठ बोला जा रहा है, हाँ, पर कैपिटा इनकम गिना जाता है, ये हर मैटर में हर चीज़ों को लोग बातों को गोल मोल कर करके आम आदमी को नहीं समझ में आए ऐसे पेश किया जाता है। लेकिन हम ये चलने नहीं देंगे और हम पूरा जोर के साथ राजन विचारे जी के समर्थन में उतरे हैं। तो ये सभी टीका टिप्पणी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, 4 जून को आने वाले नतीजों में ये जीत का ताज किसके सर सजेगा, नरेश मस्के या फिर राजन विचारे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए MB लाइव।